वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट कर दिया था ना बच्चों। सो हेयर इज द अनदर पीपीटी फॉर द रिप्रोडक्शन। हमने दो तरीके के रिप्रोडक्शन देखे बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट ये जो एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, इन सब में सिंगल पेरेंट ही हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने आप अपने न्यू इंपॉर्टेंट प्रोजेनी को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड ये देखिए, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन हमने देखा था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड हमने देखा था। ठीक है, रूट्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, क्लियर, अंडरग्राउंड स्टेम्स, ये ट्यूबर्स, कॉम्स, इन सबको हमने देखा था, लीव्स के थ्रू, ब्रायोफाइलम की लीव्स के थ्रू। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड हमने देखा था, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक है, टिश्यू कल्चर, इन सब की वजह से प्लांट्स अपने आप अपना, प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स अपने आप अपने प्रोजेनिट को डेवलप करते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करते हैं, जिसमें मदर और फादर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ओनली मदर पेरेंट ही सफिशिएंट होती है अपने बेबीज को प्रोड्यूस करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब the mode of reproduction in which two parents are required. The sexual reproduction is the formation of new plants through the fusion of male and female gamete. Okay, हम reproduction chapter पढ़ रहे हैं किसमें, plants में ना, तो हम plants के बारे में बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्लांट्स को मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरिड आउट बाय फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। सी, प्लांट में दो टाइप के पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट कौन से हो गए, स्टेम्स हो गई और रूट हो गई, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, जिसके थ्रू प्लांट्स वेजिटेटिवली ग्रोथ करते हैं, विच वी कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है बेटा, फ्लावर। दीज आर द फ्लावर्स विच आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट की वजह से जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? नाउ फ्लावर्स इज ऑफ टू टाइप बेटा, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हिबिस्कस, सिट्रस, रोज, जैस्मीन, सनफ्लावर, जितने भी फ्लावर्स हमें अपने आसपास ज्यादातर देखने को मिलते हैं, उनमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो सारे पार्ट्स हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टैमन है, पिस्टिल है। क्लियर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब यूनि मतलब वन, बाई मतलब दोनों। यहाँ पे दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स दोनों प्रेजेंट है। बट कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट होगा और एक फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। क्लियर? तो अगर हम इस फ्लावर की बात करें तो इसके पास सिर्फ तीन पार्ट्स होंगे, कौन कौन से, सेपल, पेटल और स्टैमन। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसके पास क्या होगा, सेपल, पेटल और पिस्टल। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, पपाया, कॉर्न। क्लियर बेटा? समझ आया अच्छे से? बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल दो टाइप के फ्लावर होते हैं। आगे देखते हैं हम, ये देखिए, आप फ्लावर को अच्छे से देखो आप लोग, ये फ्लावर है। ठीक है, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ स्टैमन होगा बेटा, फीमेल फ्लावर में पिस्टल प्रेजेंट होगी। ये देखिए, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, स्टेमन के अंदर ये एंथर और फिलामेंट पाए जाते हैं, दो पार्ट्स पाए जाते हैं। ये देखो आप, ये जो ब्राउन ब्राउन है बेटा, ये स्टेमन है, और ये जो व्हाइट कलर का है, सॉरी, दिस इज द एंथर, एंड ये व्हाइट कलर की जो डंडी सी है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, तो स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच कंटेन्स एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर बेटा पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये पॉलन सेक है जिसके अंदर पाउडर के जैसे स्ट्रक्चर के पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर है, तो ये पॉलन ग्रेन्स है जो इसके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर तीन पार्ट पाए जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो ये स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसपे ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, आके
चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। फिर ये स्टाइल है और ये है ओवरी। ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल पाया जाता है। ये देखिए आप, ये बाहर वाली ये ओवरी है, ठीक है, और ये अंदर जो आपको व्हाइट व्हाइट कलर के छोटे छोटे बीज जैसे दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ओव्यूल्स। यही ओव्यूल्स क्या बनते हैं बेटा? सीड्स बनते हैं। और ये जो ओवरी है बेटा, ये क्या बनती है? ये फ्रूट बनती है, ये पल्प बनती है जिसको हम खाते हैं, और ये क्या बनता है? सीड्स बनते हैं, ठीक है। यही सीड्स क्या करते हैं? नेक्स्ट प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। हमें अगर मैंगो का प्लांट उगाना है तो हम क्या लगाएंगे? बीज ही तो लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हमने फ्लावर का हमने अच्छे से देख लिया बेटा कि फ्लावर, जैसे कि ये जो फ्लावर है बेटा आपके सामने, ठीक है, ये जो है व्हाइट कलर के, ये इसके पेटल्स है, ठीक है। व्हाइट कलर के पेटल्स के नीचे ये देखिए, ये ग्रीन कलर के जो आपको पेटल दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेपल। येलो कलर के जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड पेटल, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये पर्पल कलर की आपको डंडी सी दिख रही होगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टेमन। और सेंटर में आपको ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड पिस्टल, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये एक पूरा फ्लावर है। नाउ पॉलिनेशन देखो। अब आप पॉलिनेशन मतलब द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, मतलब नॉट फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, दैट इज फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच्ड होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देखो ये फ्लावर है, ये मैच्योर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ही प्लांट में कितने सारे सेम फ्लावर हैं, ठीक है। तो हमने एक फ्लावर ले लिया पिंक वाला, एक फ्लावर ले लिया दूसरा वाला, फाइन। अब इस फ्लावर का ये क्या है? ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो आपको दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो सेंटर में दिख रहा है आपको, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज फिलामेंट, एंड ये है एंथर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इस एंथर के अंदर बेटा पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन इज अ डस्ट, जैसे हमारा पाउडर होता है बेटा डस्टी, सेम उसी तरीके के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। ये जब एंथर मैच्योर हो जाता है, तो ये मैच्योर होने के बाद में जब ड्राई होता है तो ये फट जाता है, इस तरीके से बर्स्ट हो जाता है। तो अंदर जो जितने भी डस्ट, जो पाउडरी स्ट्रक्चर जो पॉलन ग्रेन्स है बेटा, वो बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए आप, ये एंथर है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स है, ये ब्रेक हो गया। अब ये पॉलन ग्रेन्स देखो, ये हवा की वजह से उड़ते हुए कहाँ आ रहे हैं? स्टिग्मा पे लाइक कर रहे हैं, है ना। ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। तो ये स्टिग्मा के ऊपर देखो आकर इस तरीके से चिपक जाते हैं ये पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये जो पॉलिनेशन है, ये है क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर यही पॉलिनेशन कैसा होता कि ये जो एंथर है अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे आता, ठीक है, ये जो एंथर है यहां से उड़ के अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे चिपक जाता, जैसे कि ये हो रहा है। सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा पे अटैच हो गया, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। आपके एनसीईआरटी के में डायग्राम है ये, ठीक है। और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में अगर पॉलन ग्रेन्स उड़ के चले जाते हैं दूसरे स्टिग्मा पे, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन एंड दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर बच्चा? ठीक है। अब पॉलिनेशन हो गया, अब उसके बाद क्या होगा बेटा? पॉलिनेशन में क्या हुआ? एंथर हैविंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब मेल गैमेट, एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड ओव्यूल इज अ फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट अब फीमेल गैमेट से मिलने जा रहा है, ठीक है। तो जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्लियर? देखो, जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट पर लाई किया, पॉलन ग्रेन ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? ये देखो, ये ट्यूब, पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर दी। पॉलन ट्यूब से ये सीधे कहाँ जा रहा है? ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है उससे मिलने जा रहा है, ठीक है। ये देखो आप, ये पॉलन ग्रेन यहां से गया और ओव्यूल के अंदर चला गया। अब इसने क्या किया? मेल गैमेट किससे फ्यूज हो गया? फीमेल गैमेट से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की वजह से जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दिस बिकम जाइगोट।
मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब ओव्यूल के अंदर मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ये बन जाता है जाइगोट। ठीक है, आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। जाइगोट फिर बाद में धीरे धीरे जब डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनता है, तो बाहर की जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, ये सब क्या हो जाती हैं बेटा, झड़ के गिर जाती हैं और क्या बनता है, अल्टीमेटली फ्रूट्स बनता है। इन फ्रूट्स के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, सीड्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ओव्यूल्स हैं ये किस में बन जाते हैं, सीड्स, और बाहर की जो ओवरी है वो किस में बन जाती है, फ्रूट में, जो फ्रूट पल्प हम खाते हैं। मतलब ये जो एप्पल है, इस एप्पल का जो फ्लैश है उसको हम खाते हैं, दैट इज ओवरी, और एप्पल के अंदर जो सीड्स निकलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। अब ये जो सीड्स को जब हम दोबारा जमीन में जो जॉमिनेट करते हैं, सीड्स में हम बोते हैं, तो ये सीड्स एक नए प्लांट में जॉमिनेट कर जाता है। क्लियर हो गई बात बेटा? तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, किसमें, प्लांट्स के अंदर हमने प्लांट्स का पार्ट्स देखे, उसके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे। ठीक है, एंड किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन, एंड कैसे सीड्स बनते हैं और सीड्स से नया प्लांट बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में अच्छे से पॉलिनेशन को देखेंगे। अभी मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बता दी। चैप्टर पढ़ के आना बेटा अच्छे से, हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे।